हेलो दोस्तों। आज है 25 मार्च और 25 मार्च के जो भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सिटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 24 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया गया है। और इस बार की थीम क्या है? द क्लॉक इज़ टिकिंग इस बार की थीम है। आज के दिन क्या हुआ था 24 मार्च को? 24 मार्च को बैसिलस यानी टीबी की खोज करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट कोच का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीबी को हम तपेदिक या क्षय रोग या टीबी, ठीक है, इन तीनों नाम से भी जानते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। ये सभी दिवस मार्च के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप, यहाँ पर आप देख सकते हो विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप जो कि अबू धाबी यूएई में हो रहा है। तो यहाँ पर किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हैं, और इनका नाम क्या है? सिंहराज। तो सिंहराज सिंह ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप, तो ये इसको ऐसे आप याद कर सकते हो कि शूटिंग, लेकिन यहाँ पर नाम क्या है? पैरा। आपको पैरा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये दिव्यांग लोगों के लिए था और इन्होंने 10 मीटर शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 100 नर्सरी खेल अकादमी, यानी खेल के लिए इन्होंने एक अकादमी स्थापित की है? तो वो कौन सी राज्य सरकार है? तो राजस्थान सरकार ने अभी भी हाल ही में 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे कि राज्य में खेल के प्रति इंटरेस्ट बढ़े और वहाँ पर जो खेल हैं उन पर ध्यान दिया जाए। तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये है राजस्थान और यहाँ की राजधानी क्या है? जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, और ये 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ की योजनाएं क्या क्या हैं उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लॉन्च की थी। इसका मतलब क्या है? इस स्कीम में बीमा प्रदान किया गया था लोगों को लगभग 1 लाख तक का। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में एक ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत, तो प्रणीत लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने? वित्त मंत्रालय, खेल मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय या सांस्कृतिक मंत्रालय? तो विद्युत मंत्रालय ने एक पोर्टल प्रणीत लॉन्च किया है। ये इसको आप ऐसे वेबसाइट की तरह समझ सकते हो। तो प्रणीत पर क्या है कि आपको यदि कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो वो आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ये किसने लॉन्च किया है? तो ये पावर ग्रिड जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसने लॉन्च किया है। कौन इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021, तो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो किस राज्य ने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, यानी इथेनॉल का प्रोडक्शन का मतलब इसका निर्माण किया जाएगा और प्रमोशन यानी इसको प्रमोट भी किया जाएगा, इसका प्रचार भी किया जाएगा। तो किस राज्य ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो बिहार पहला राज्य बन गया है जिसने इथेनॉल के प्रमोशन के लिए नीति लागू की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बिहार नाउ फर्स्ट स्टेट इन कंट्री इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021, और इट इज़ लॉन्च बाय सैयद शहनवाज हुसैन। और ये कौन है? स्टेट इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, यानी कि राज्य के औद्योगिक मंत्री हैं ये। बिहार, देखो इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो पेट्रोल होता है भारत में, जो पेट्रोल है उसमें लगभग 6.2% इथेनॉल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये 2025 तक 20% करने की इनका लक्ष्य है। यानी जो पेट्रोल है, पेट्रोल में
इथेनॉल है, इथेनॉल की जो परसेंटेज है वो 6.2% से बढ़ाकर 20% करने का इनका लक्ष्य है। तो बिहार इथेनॉल प्रोडक्शन में 5वें स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है? यूपी, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार। चलो बिहार के बारे में जान लेते हैं। मैप में बिहार कहाँ पर है? मैप में ये है बिहार और ये 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। ये यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। कुपोषण से लड़ने के लिए किस राज्य ने सामार अभियान शुरू किया है? सामार अभियान किसने शुरू किया है? झारखंड। इसका राइट आंसर है झारखंड। तो झारखंड की सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए सामार अभियान शुरू किया है। सामार की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर देखिए, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? कुपोषण, और एनीमिया रिडक्शन यानी जो एनीमिया रोग हो जाता है उसका रिडक्शन यानी कम करने के लिए सामार अभियान लॉन्च किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सामार अभियान के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत को 1 लाख रुपए का प्रावधान दिया जाएगा, यानी प्रत्येक पंचायत को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवी रामकृष्ण, तो इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है और ये किसके पूर्व अध्यक्ष हैं? तो फॉर्मर सेबी चीफ रामकृष्ण पास्ड अवे। तो ये किसके अध्यक्ष हैं? ये सेबी के चीफ हैं। इसका राइट आंसर है सेबी, जीवी रामकृष्ण। सरकार ने भारत को एक सर्कुलर इकोनॉमी की ओर ले जाने के लिए कितनी समितियां गठित की? तो भारत की सरकार ने इंडिया की इकोनॉमी को सर्कुलर इकोनॉमी बनाने के लिए कितनी समितियां गठित की हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 11 कमिटीज़ सेटअप की हैं टू ड्राइव कंट्री टू सर्कुलर इकोनॉमी, यानी कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने 11 समितियां गठित की हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है व्हाट्सएप पर। तो इसमें क्या होगा, देखो व्हाट्सएप पर आपको ये वाला जो नंबर है ये सेव करना पड़ेगा और इस पर आपको मैसेज भेज करके आप एक ग्रुप में ऐड हो जाओगे और वहाँ पर आप कोरोना वायरस के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो ये केंद्र सरकार ने योजना शुरू की है और इसका नाम क्या है? माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क। तो जैसे कि नाम से ये पता चलता है, यानी आप इसमें हेल्प ले सकते हो। निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हिस्सा लेने से मना कर दिया है? तो कौन सा वह पहला देश है जो टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा? तो उसका नाम है, इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम है कनाडा। कनाडा टोक्यो ओलंपिक्स में भाग नहीं लेगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो कनाडा है उसने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भाग लेने से मना कर दिया है। देखो इसका नाम तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 है, लेकिन ये 2021 में होंगे। और ये कहाँ पर होंगे? टोक्यो में होंगे। और टोक्यो कहाँ पर है? जापान। देखो जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें मना करने वाला दूसरा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। पहले नंबर पर कौन है? कनाडा। और दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। पबजी एंटी टेरर 2021। तो ये क्या है? पबजी एंटी टेरर 2021। एंटी टेरर का मतलब क्या है? जो आतंकवादी होते हैं उनके लिए एक संगठन शुरू किया है। तो ये संगठन का नाम है पबजी एंटी टेरर 2021 नामक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये अभ्यास का नाम है और ये किस संगठन ने आयोजित किया है? तो ये एससीओ ने आयोजित किया है। इसकी अध्यक्षता, मतलब इसमें भारत भी था। भारत, चीन, पाकिस्तान, ये सभी देश थे। कौन कौन से देश थे जो एससीओ से जुड़े हुए हैं? एससीओ, इसके बारे में जान लेते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 8 सदस्य हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और ये 4 देश और हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। इसके जो सिक्योरिटी जनरल हैं, यानी जो यहाँ के रक्षा सचिव हैं, वो कौन है?
व्लादिमीर नोरोव और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। और इसकी स्थापना 2001 में 15 जून को हुई थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी खिलाड़ी का नाम है, को पछाड़कर आईसीसी T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है। तो आईसीसी T20 क्रिकेट में किस महिला खिलाड़ी ने पहले स्थान पर आ गई हैं, कौन सी महिला खिलाड़ी हैं जो पहले स्थान पर आ गई हैं? तो इनका नाम है शेफाली वर्मा। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पछाड़कर जो पहले स्थान पर थी बेथ मूनी है, ये पहले स्थान पर थी, लेकिन अब पहले स्थान पर कौन आ गया है? शेफाली वर्मा। हाल ही में किस राज्य ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क या भारत का पहला एम्बुलेंस किसके लिए? पीड़ित जानवरों के इलाज के लिए किस राज्य ने शुरू की है एम्बुलेंस की घोषणा? तो ये आंध्र प्रदेश है जिसने पीड़ित जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस शुरू किया है। और ये 175 मोबाइल एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जाएंगी, यानी 175 ऐसी कार होंगी जिसमें ये वाली सेवा प्रदान की जाएगी। 175 एम्बुलेंस रहेंगी। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये है आंध्र प्रदेश, और ये यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्र। उत्तर प्रदेश और किस राज्य ने केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना के लिए समझौता किया है? तो केन और बेतवा ये 2 नदी हैं, जैसे ये केन नदी है और ये बेतवा नदी है। तो किन दोनों राज्यों ने केन बेतवा नदी इंटरलॉकिंग परियोजना के लिए समझौता किया है? तो देखो, ये जो दोनों नदी हैं ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में बहती हैं। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में इस वाली परियोजना के लिए समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है मैप में, और ये 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। यहाँ यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो यूपी की भी राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की योजनाएं के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय, इसका मतलब क्या है? गाँव का विकास। तो ये वाली योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। नीति आयोग ने विवाद समाधान में नीति निश्चितता को प्राप्त करने के लिए कितने कार्यबलों की स्थापना की है? तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कार्यबलों की स्थापना किसने की है? नीति आयोग ने। कार्यबल यानी टास्क फोर्स, कार्यबल का मतलब क्या है? टास्क फोर्स। तो नीति आयोग ने 2 कार्यबलों की स्थापना की है। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत। और इसके उपाध्यक्ष हैं यानी वाइस चेयरमैन कौन है इसके? राजीव कुमार। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में है। तो आज के जो भी क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको यहाँ 2 स्लाइड में लिख दिए हैं, तो आप इनको आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।